5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुए, जिस दौरान कई जगहों से झड़प की खबरें सामने आई। वहीं संगम बिहार में वोटिंग खत्म होते ही आप और बीजेपी के प्रत्याशी पुलिस के सामने ही भिड़ गए। दोनों पक्षों के प्रत्याशियों ने पुलिस के सामने ही एक दूसरे के खिलाफ खूब नारेबाजी की, जिसके बाद डीसीपी और अन्य अधिकारियों ने स्थिति संभालने की कोशिश की। पुलिस ने आप प्रत्याशी दिनेश मोहनिया को समझाकर मामले को शांत कराया और उन्हें वापस भेज दिया। वहीं संगम बिहार से बीजेपी प्रत्याशी चंदन चौधरी ने आरोप लगाया कि दोपहर करीब 3 बजे जब वह पोलिंग स्टेशन पर पर्चियां बंटवा रहे थे, तब आप प्रत्याशी दिनेश मोहनिया ने उनकी पत्नी से बदतमीजी की। देखिए, पोलिंग खत्म होने के बाद मैं बाहर निकल रहा था, वहाँ से बाइक पे था, तो भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिस है, जो चुनाव कार्यालय है, उसके जब सामने से निकलने के थोड़ा सा जाम लग गया, जिसकी वजह से थोड़ी सी बाइक की स्पीड स्लो हो गई। तो ऑफिस में से किसी ने डंडा फेंक के मारा, जो बाइक जो बंदा चला रहा था उसके सर में लगा। तो मैं बाइक से उतर गया कि मैंने कहा भाई क्यों कर रहे हो ये चीज़ें, तुम चुनाव तो खत्म हो गया, ऐसे करके मैं कुछ बोल रहा था। लेकिन उतनी देर में 30-40 लोग निकले उस ऑफिस में से और हमला कर दिया। उसके बाद मैं बाइक से गिर गया और उसके बाद थोड़ा सा साइड में गली है, उसकी तरफ चला गया, लेकिन वो लोग मेरे पीछे पीछे आए और हमला करते रहे लगातार। फिर उसके बाद जो वहाँ के गली के लोग थे वो उन्होंने आया, उन्होंने थोड़ा सा उनको रोका कि भाई वो तो, क्योंकि पहचानते थे गली के लोग, तो क्योंकि ये जितने भी लोग थे सब लोग बाहर से आए हुए थे, ये लोकल रेसिडेंट्स कोई नहीं था इनमें से। तो उसके बाद फिर लोगों ने रोका, तो फिर उसके बाद पुलिस कंप्लेंट हुई है और बाकी अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस लगातार ये कह रही है हमारे पर दबाव है कि कार्रवाई ना की जाए। जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह, उनका लगातार फ़ोन डीसीपी के फ़ोन पे आ रहा था और वो लगातार उनको प्रेशर बना रहा है कि जी आप कोई कार्रवाई मत करो, कार्रवाई मत करो। अब उसमें कितना पॉलिटिकल एंगल है और कितना गिरिराज जी का पर्सनल इंटरेस्ट है वो देखने की बात है। पुलिस पूरी तरह से दबाव में है और पुलिस कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। मतलब 2 घंटे हो गए इस इंसिडेंस को हुए और लगातार उनसे बोला जा रहा है कि आप कॉपी कंप्लेंट करो, एफआईआर करो। हम बात कर रहे हैं जी, हम बात कर रहे हैं, बताते हैं जी, हम बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं ये नहीं बता रहे। हम बात कर रहे हैं, ऊपर बात कर रहे हैं, हम बताते हैं। और पिछले ये इंसिडेंस लगभग 6-6:30 बजे का और लगभग अब आप देखेंगे तो करीबन 9:15 बज रहे हैं। तो मतलब 3 घंटे इस इंसिडेंस को ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन ना तो अभी कोई पुलिस कार्रवाई है, ना कोई कंप्लेंट लिखने को तैयार है। इसमें लोगों ने आपके साथ ये मारपीट, लोग होंगे ये 30 से 40 हाँ। तो ये क्या बीजेपी के कार्यकर्ता थे? बीजेपी के कार्यकर्ता उनके ऑफिस से निकले हैं और मैं तो पुलिस को ये बोला कि आप वहाँ की सीसीटीवी फुटेज निकालिए, आपको सब दिखेगा किसमें क्या हुआ है। लेकिन ना तो पुलिस सीसीटीवी फुटेज निकालने को तैयार है, ना कंप्लेंट लिखने को तैयार है। बस केवल की जी ऊपर से बात कर रहे हैं, हम ऊपर से बात कर रहे हैं। अब डीसीपी किससे बात कर रहा है ये पता नहीं है, पता नहीं इनके पास ऊपर से कितना पॉलिटिकल दबाव है जो ये कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। तो आप सिर्फ 2 ही जने थे भाई? हम 2 जने, मतलब 2 जने क्या, बाइक थी हमारे साथ, 2-3 बाइक थी जिसमें और भी लोग थे, लेकिन वो जाम की वजह से कुछ बाइक आगे हो गई, कोई पीछे रह गई। और वो जो मेरे जब हम इंसिडेंस हुआ तो केवल हम 2 ही लोग थे, एक बाइक पीछे थी जो शायद जाम में कहीं रह गई थी। सर एक सवाल ये, एक के खिलाफ रजिस्टर्ड हुआ है फ्लाइंग केस का आरोप आपके ऊपर लगा है। देखिए, पहली बात तो कोई केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ अभी तक। मैं वही तो समझाना चाह रहा हूँ आपको कि पुलिस का बाइसनेस देखिए कि एक आदमी केवल कंप्लेंट करता है और उसके कोई तथ्य नहीं है उसके पास। वीडियो रिकॉर्ड है, वीडियो रिकॉर्ड दिखा दीजिए, कोई बात हो तो दिखा दीजिए। जो इशारा किया गया था वो मैं चंदन चौधरी जी से कुछ सवाल पूछ रहा था पिछले 3 दिन से, आप मेरा फेसबुक चेक कर सकते हैं। मैं उनसे कुछ राजनीतिक सवाल पूछ रहा था कि लगातार कि आपने ये क्यों नहीं किया, आप ये इस विषय पे क्या कहना चाहते हैं, आप इस विषय पे क्या कहना चाहते हैं, हम इस विषय पे क्या कहना चाहते हैं। मैंने 3 सवाल उनसे किए थे। तो जब मैंने ऐसे इशारा किया तो मैंने उनसे बोला कि कुछ तो बोलो, ऐसे कर कह रहा था मैं, कुछ बोलो, कुछ तो जवाब दो। अब वो उसको फ्लाइंग किस समझ रहे हैं कि क्या समझ रहे हैं, तो उनकी समझ का खेल है, अब ये तो वही जाने। लेकिन जिस बात को, और उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है, आप ही कह रहे हैं मेरी निजी जानकारी में भी कोई ऐसी एफआईआर नहीं हुई है। पुलिस एक तरफा कार्रवाई करते हुए एफआईआर कर देती है और एक तरफ जब सरेआम हमला हो रहा है और सब कुछ वीडियो एविडेंस है, पुलिस कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। तो ऐसा क्या दबाव है दिल्ली पुलिस के ऊपर कि कोई कार्रवाई, एक तरफा ही कार्रवाई हो रही है।
मतलब मेरे ऊपर एफआईआर करने में तो उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, कोई पूछताछ नहीं करी, किसी से ये नहीं पूछा कि भाई आप क्या कहना चाहते थे, कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं है। जब मेरे पर जो हमला हुआ वो 50 लोगों ने देखा है, वीडियो रिकॉर्ड है उसके। अब देखिए पुलिस, मेरे को लगता है अमित शाह जी चला रहे हैं, तो जैसा गृह मंत्री होगा वैसे ही इस देश की पुलिस चलेगी। और अमित शाह जी का दबाव है कि गिरिराज सिंह जी का दबाव है, वो तो मुझे लगता है कि वो पुलिस ही बेहतर बता सकती है। देखिए मेरा ही मानना है कि एग्जिट पोल कभी भी विश्वास करने योग्य नहीं होते। कई बार जब हम पहली बार 13 में भी चुनाव लड़े थे तो हमें 2-3 सीट दिखा रहे थे, जबकि हम 28 जीते। फिर जब 15 में जब हमको 20-22 सीट दिखाते थे, हम 67 सीट जीते। तीसरी बार हमको 30-32 सीट दिखाई दी गई तो हम 62 सीट जीते। तो मेरा तो मानना है कि जो एग्जिट पोल है पूरी तरह शिगुफा है, और ये कुछ ना कुछ दिखाते रहते हैं। असली रिजल्ट तो 18 को आएगा। अब देखिएगा, सब दूध का पानी होगा, और आम आदमी पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। कितनी सीटें आ रही हैं? देखिए मैं नंबर्स की तो बात नहीं करता, क्योंकि जिस टाइम ये पोलिंग खत्म हुई है उसके बाद से इंसिडेंस होगा, और मैं किसी से कांटेक्ट में नहीं था। उसके बाद मेरा फ़ोन भी कहीं गिर गया था, तो मेरी कोई चीज़ से कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई, तो मैं इतना डीपली आपको नहीं बता पाऊंगा। लेकिन जो अभी तक जो चुनाव में हाल था, मैं इसके आपसे प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है संगम बिहार विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंदन चौधरी जी। चंदन जी, अभी कुछ देर पहले यहाँ झगड़ा हुआ, क्या वजह थी? ये तो बताइए। देखिए, वजह एक ही मुझे नजर आता है कि उनकी बौखलाहट है हार का, और उनको 5 दिन पहले पता चल गया था कि वो हार रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा बौखलाहट थी। 5 दिन से वो ललायित थे हमसे झगड़ा करने के लिए, लेकिन हमारा कोई भी मंशा होता नहीं है किसी से लड़ाई करें। हम बिल्कुल शांति का ध्यान देते हैं। उसी तरीके से हमने पूरा चुनाव लड़ा। आज 3 बजे की या 4 बजे की घटना है, जब पोलिंग सेंटर पर हम सब जा रहे थे तो मेरी वाइफ भी पोलिंग सेंटर पर थी। उनसे बदतमीजी शुरू कर दिया उसने, और बहुत ही अमानवीय हरकतें शुरू कर दिया। जब चुनाव का समय खत्म हो गया 6:30 बजे, मैं अपने ऑफिस आकर के बैठ करके अपनी समीक्षा के लिए तैयारी कर रहा था, पूरी तैयारी कर रहा था लिस्ट बनाने के लिए। इसी दरमियान एक संघ के अधिकारी आते हैं, देखो जी दिनेश मोहनिया हमला कर दिया, ऐसे से ये हुआ। ठीक है, उसके बाद हमने पूछा हुआ क्या, तो ऐसे से वो उतरा, गाली गलौज शुरू कर दिया महिलाओं से। फिर महिलाएं भी उनको बदतमीजी से बात करने लगी। उसी में लड़ाई झगड़ा हुआ है, और वो पथराव शुरू कर दिया, जिसमें 6-7 आदमी हमारे घायल हुए हैं, और वो उत्तरा हॉस्पिटल में एडमिट है। ये जो बदतमीजी कर रहे थे, कौन लोग थे? कार्यकर्ता थे या फिर आम आदमी पार्टी? उसी के कार्यकर्ता है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है। उसमें 3-4 मुसलमान भी हैं और हिंदू भी हैं, और दिनेश मोहनिया खुद भी मौजूद था, जो बदतमीजी उसने शुरू किया। और बदतमीजी बिल्कुल खुद विधायक खुद भी था। तो आपके कितने कार्यकर्ता हैं इनको चोटें आई हैं? वो 6 से 7 कार्यकर्ता हैं जो बत्रा हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है। प्रशासन की ओर से क्या कुछ कहना है? प्रशासन अभी यहाँ मौजूद है। प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि बिल्कुल उचित कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द अरेस्ट करेंगे। देखिए, चंदन चौधरी थे और उनका साफ तौर पर कहना है कि आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता थे, जिसमें जो संगम बिहार विधानसभा से आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे दिनेश मुनिया, वो भी उस दौरान वहां मौजूद थे। जब ये झगड़ा होता है तो उनके जो कार्यकर्ता है उनको चोटें आती है, इनकी धर्मपत्नी है उनके साथ बदतमीजी की जाती है। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस ने आगे की कार्रवाई की जा रही है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।